नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है और अब कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर अंतरिम रोक के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। आदेश को मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव बताया है और साथ ही आदेश पर तत्काल रोक की मांग की गई है। बेंगलुरु के ही रहने वाले मोहम्मद आरिफ के अलावा कर्नाटक के मस्जिद मदरसों के एक संगठन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग कर सकते हैं और कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को आदेश दिया था कि अंतरिम आदेश तक छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है। अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद अब स्कूल कॉलेजों में हिजाब और भगवा गमछा दोनों पर ही उपयोग बंद करना होगा और मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जे बुन्नासेना और मोई दून की 3 सदस्यीय पीठ ने भी अंतरिम आदेश दिया और मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम हिजाब विवाद के मामले में अंतरिम आदेश देना चाहते हैं और हम हर दिन मामले की सुनवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए और इस बार इन सीटों पर ही 60.17% मतदान हुआ, जो साल 2017 के चुनाव से 2% कम है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन निर्वाचन क्षेत्रों में 63.47% मतदान हुआ था और साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। पहले आपको बता दें, इसको लेकर वोटिंग आगरा में ही 60.33% और अलीगढ़ में 60.49%, बागपत में ही 60.35% और बुलंदशहर की बात की जाए तो 60.52% और वहीं गौतम बुद्ध नगर में 56.73% और गाजियाबाद में 54.77%, हापुड़ में बात की जाए तो 60.50%, मथुरा में 63.28% और मेरठ में 60.91% और मुजफ्फरनगर में ही 65.34% और शामली में 42% मतदान हुआ है। और पहले चरण का चुनाव जाट बहुल क्षेत्र में हुआ है और इस चरण में ही राज्य सरकारें मंत्रियों और श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल और अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण समेत कुल 623 उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का फैसला ईवीएम में ही बंद हो गया है। इनमें 73 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। वहीं मुरादाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने की अनुमति लेकर रोड शो का माहौल बनाने के आरोप में ही मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी का रोड शो कराने वाले आयोजक और कांग्रेस प्रत्याशी पर पुलिस ने ही आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है और मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट से ही कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के खिलाफ ही नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि डोर टू डोर 20 व्यक्तियों के साथ प्रचार की इजाजत थी, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ के साथ ही गुरुवार को प्रियंका गांधी का रोड शो किया गया और मुगलपुरा थाने में ही केस दर्ज किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि मुरादाबाद के एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने भी इसकी पुष्टि की है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी ने ही घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति ली थी, लेकिन देखा गया कि कार सवार लोगों के साथ ही वहां रोड शो का माहौल बना हुआ था। इस संबंध में ही वहां के सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा एक तहरीर दी गई और जिस पर ही अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और वहीं इस संबंध में कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान कुरैशी ने कहा कि हम जनसंपर्क ही कर रहे थे, लेकिन ये जनता का प्यार था और वो हमारा फूलों से स्वागत कर रहे थे और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। पिछले दिनों यूपी के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के जनसंपर्क में काफी लोग थे, तब क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और ये बीजेपी की विफलताओं का ही नतीजा है। आपको बताते चले कि जिस चुनाव प्रचार को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी।